मंथ उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। जहां पर भी अनुभव डालेगा, ये सरकार जैसे बैंक होता है ना, वैसे ही कॉलेज होता है, भारत सरकार के अधीन चलता है, सारा नियम भारत सरकार का लागू होता है। और आप ये तो हायर स्टडी की तरफ भागोगे। जॉब में दो कैटेगरी, प्राइवेट और गवर्नमेंट, और इन दोनों में एक मान लो कि तो प्राइवेट अप्रेंटिस भी होता है, जैसे अप्रेंटिस में भी अपने यहाँ लड़के गए हैं, कुछ गया है जॉब में। तो अप्रेंटिस में लेकिन एक चीज और है, स्विच की मोटर पे मान लिया आपने 4 महीना करके छोड़ दिया, अब दूसरी स्विच की मोटर कहीं आ रही है, तो वहां पर जाओगे तो आपके आधार कार्ड नंबर से ट्रेस हो जाओगे कि आप छोड़ के गए थे। आपको ना टाटा मोटर रखेगी, जो भी फोर व्हीलर व्हीकल है या टू व्हीलर, वो कहीं नहीं रखने वाले, वो आपका एक आधार से ट्रेस हो आपको इसके बाद से। और इस समय जो ब्रांड में जो ट्रेंड चल रहा है, चूंकि जो वीडियो बन रहे हैं वो वायरल होने वाले वीडियो है, वो सब सार्वजनिक हो रहा है। जो नंबर 1 को ब्रांड जो ट्रेंड है, जो हमसे राय भी मांगता है, एक नंबर पर एक ट्रेंड है, दिस इज बेस्ट ट्रेंड। सब अपनी जगह पर अच्छा है। ब्रेन का डॉक्टर भी होना जरूरी है, हार्ट का भी स्पेशलिस्ट है, गायनो है, तमाम है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिशियन इज द वांट आ रही है। अभी रेलवे में आया, पता है रेलवे में भी आया 18,000 आया, किस में? एलपी में। टेक्नीशियन में आया 15,000। क्या चाहिए आपको? 32,000 ग्रुप डी में आया, 60-70,000 वैकेंसी में आप एक नौकरी नहीं निकाल पा रहे, तो आप पर लागत है आपकी पढ़ाई पर। बिहार बीच विभाग में आया, आप दुर्भाग्यशाली हो, यदि समय से कर ली होती, लड़कियों का मेरिट खूब जाएगा, तो लड़कियों का मेरिट 40 जाएगा, इससे 40 नहीं होगा। पढ़ने वाली लड़कियां हैं, लड़कों का ठीक है, लड़के उस समय 60 लाए थे, इस समय 70 मेरिट जाएगा, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सेफ जोन है आईटी। लेकिन बिहार में आपका क्या किया है सरकार ने? 35% रिजर्वेशन किया है लड़कों के लिए। 35 क्या कई मतलब विभागों में 50 तक है, सबको इक्वल समानता कर दिया गया, मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए। गार्जियन कैपेबल है, लड़की रेगुलर है, तो पढ़ के आगे बढ़ेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि किस सेक्टर में अभी ये प्लानिंग कर लेना अच्छा है। हाँ, लेकिन ये आपको क्या चीज फायदा देगा? आपको एक ही चीज फायदा देगा, उसका नाम है रेगुलर आना। क्योंकि आप प्राइवेट में गवर्नमेंट में जाओगे ना, फिर आपका नॉलेज टेस्ट होगा। मान लो कि हमने लगा दिया स्विच की मोटर में, कंपनी ले गई, 1 साल वर्क कराई, ट्रेनिंग 25,000 का। अब वो आगे बढ़ना है ना, फिर कंपनी का काम सीख रहोगे, कुछ यहाँ पढ़े हो, नॉलेज है, कहीं पर 30,000 मिल रहा है, तो आप बैठे थोड़ी रहोगे, नहीं छोड़ के चलना करके जाओगे। आपको सरकारी सीटीआई भी कैसे दोगे? सीटीआई के लिए परीक्षा होता है, सीटीआई बनने के लिए इसकी पढ़ाई करके 1 साल का पढ़ाई होता है, उसके बाद से टीचर बनते हो, तो इसको परीक्षा निकालेंगे, फिर आपको पढ़े रहोगे, क्लास गए रहोगे, तब ना वहाँ का कंपटीशन निकालोगे, तब ना डिप्लोमा करोगे, अच्छी पढ़ाई में रहोगे। तो सरकारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी या राज्य सरकार का रेलवे बिजली विभाग कैसे निकलेगा? नोट्स और ये अभी से आगे की लड़ाई के लिए, जैसे पिता, एक बेटी है जो 15 साल 20 साल की अवस्था में पहुंची है, पिता 5 साल पहले से प्लानिंग करता है, ऐसे लड़के शादी करेंगे, कितना पैसा जुटाना है, होता है कि होता है? घर बनवाना होता है तो प्लानिंग होती है 2 साल 5 साल, एक दिन में तो घर नहीं बनता है, एक दिन शादी में 2 साल 3 साल से गार्जियन 5 साल से जुटाते रहता है। उसी तरह से आपका भी एक तरह का शादी विवाह और घर ही बनाना है। जितना बेस अच्छा रखेंगे, बेस अच्छा रखने का मतलब क्लास रेगुलर आना। ये बताइए, आपने आज सुबह में ट्रांसफार्मर पढ़ा ना, ट्रांसफार्मर किसी तरह पर काम करेगा, बता दो, म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्शन पर, ठीक है, आपने सुना पावर ट्रांसफार्मर का नाम, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का नाम, तो आपने अब आ रहे हो, आपको क्लियर होते जा रहा है। जो नहीं आ रहा उसको एक क्वेश्चन हार्ड लगेगा। अब वो आपकी तरह नया प्लानिंग करेगा, तो मेरे रेलवे में हो जाता एक दिन ही। वो लड़का 5 साल खटा है, 4 साल खटा है, समय दिया है, और आप उस समय गांव में खेल रहे थे, गांव में खेल रहे थे, तो फिर जो उस लायक था भगवान उसको देते। अब आज से लगना चाहिए, आज वो लड़का 5 साल खटा था, आपसे 5 साल देना पड़ेगा, 3 साल देना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही।